मुज़ाकरात की सरगोशियों के दरमियान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर के बाद तलखियों में मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर के जगह जगह रुकावटों का शिकवा करते हुए नफरतें बढ़ने की बात करते हुए दिखाई दी हैं। दूसरी तरफ कल तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की बात कर रहे थे। आज वो ये सवाल पूछते हुए सुनाई दिए कि इदारे पर हमला पीपल्स पार्टी करती तो न जाने क्या हशर होता। पीटीआई के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसी तरह की बात रात गए गवर्नर सिंध ने भी की। कामरान टेसोरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीटीआई से मुज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए। पीटीआई के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए जो एमक्यूएम के साथ रवैया इख्तियार किया गया था। आज इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे जो मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा जिक्र करना चाह रही हूँ एक ऐसे मंसूबे का जो शुरू तो कह लीजिए कि सिक्योरिटी के लिए हुआ था, लेकिन अब गटर के ढक्कन ना होने, कचरे के ना उठने और तजावुज़ात की निशानदही तक सारे काम कर रहा है। और जब ये वीडियो मेरे सामने आई है तो मुझे लगा कि इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत ने सेफ सिटी मंसूबे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुंसलिक करके ये साबित कर दिया है कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहें ना तो मुश्किल नहीं है, कोई रोक नहीं सकता आपको। और इसकी पैरवी इसलिए मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि ये स्क्रीन पर न सिर्फ बात होनी चाहिए बल्कि ये बाकी सूबों में भी हो सकता है, सिर्फ आपके पास विल होनी चाहिए। तो ये पंजाब हुकूमत का क्रेडिट है और इस पर इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे आज इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं नासिर भट्ट साहब, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। इसके साथ साथ मोइन रियाज कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर हैं, पंजाब असम्बली के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। और साथ साथ नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा हैं। तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। भट्ट साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं ना। हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने बिल तरतीब शायद तीसरी या चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि आए बैठें, बात करें, मुज़ाकरात करें, सियासी तलखियों को कम करें, ज़रा टेम्परेचर को टोन करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ वज़ीर आला के साथ जब वो पंजाब जाते हैं उनके साथ जिस तरह का रवैया होता है, जिस तरह से रुकावटें लगा कर रोका जाता है, ऑफिशियल हैंडल्स से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक जिस तरह की बातें हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि जैसे बकौल नून लीग पीटीआई में कुछ लोग बातचीत नहीं चाहते, तो आपकी जमात में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुज़ाकरात आपने बात की, पीएम साहब तो 3 दफ़ा कह चुके हैं और मुज़ाकरात हम चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात किस बात पे चाहते हैं? मुज़ाकरात इस बात पे चाहते हैं कि अपोजिशन के साथ बैठकर जैसे इलेक्शन के फॉर्म्स हैं ये होनी चाहिए और बाकी जो चीज़ें जो एक जमहूरी तरीका है उसके लिए हम अपोजिशन को वो किरदार अदा करने की पूरी आज़ादी है अगर वो करना चाहें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। आप देखें, जब भी कोई बात होगी उन्होंने कहना है जी कि उसको जेल से निकालो, कोई बात करनी है उससे करो। अब महमूद खान अचकज़ई साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, वो भी इनके उस जंगल में फंस गए हैं, वो भी बेचारे चले जाएंगे 2-3 दिन बाद। महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं मुझे पूरा ये मैंडेट हासिल है। कहाँ चले जाएंगे 2-3 दिन बाद? जैसे पहले भी एक दफा हुआ ना कि वो छोड़ के बलूचिस्तान चले गए कि भाई ये बंदा सीरियस नहीं है। ये आप तज्जिया दे रहे हैं या खबर दे रहे हैं? मुझे ये जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो यही होगा। अच्छा, ये अगर तो बात करें आप 2-3 दिन बाद छोड़ ये ऐसे अगर आप देखें, क्योंकि जो रवैया पीटीआई की ये सेकंड जितनी लीडरशिप है, जो बातें वो कर रहे हैं, वज़ीर आला है, देखें पंजाब में वो गए, वेलकम वो ज़रूर है एक जमहूरी तरीके से, लेकिन उनके तरीक़ेकार देखें, उन्होंने असम्बली में जाके क्या उलटबाजियां सर, उससे पहले जो तरीक़ेकार पंजाब हुकूमत की तरफ से हो रहा था उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हमने उनको सिक्योरिटी फ्राहम की, पुलिस दी उनको सब। अगर हम उनको ना पूछते तो वो कहते देखो जी इन्होंने तो हमें पूछा ही नहीं, हमारे ऊपर ये लोगों ने वोटिंग की है, हमें बचाया नहीं। अब हमने उनको सिक्योरिटी दी। भट्ट साहब, क्या बात है आपकी। सर, आप पंजाब असेंबली के अंदर जो हुआ उस पर आप शिकवा कर रहे हैं, लेकिन एक वजीर आला को आप आने पर ड्रग माफिया कह रहे हैं, वो आप नहीं समझते कि ये चीज ये क्या हुआ था? सर, आगाज तो कह लें पहले आपकी तरफ से हुआ ना सर। साफत आजाद है, अगर कोई साफी सवाल कर रहे हैं तो मैं तो आपसे सवाल सर, ये ऑफिशियल हैंडल से हुआ है पंजाब हुकूमत के, सोशल मीडिया पर चल रहा था। नहीं, आप मुझे बताया ना जिन साफी लोगों ने सवाल किया, जिन लोगों ने वो तो बाद में किया ना सर, वो तो पंजाब असेंबली के अंदर किया सर। और साफी ने सवाल ये किया कि पंजाब हुकूमत आपके लिए लिख रही है ड्रग माफिया, क्या आप लोग चर्च अपने साथ लेकर आए हैं? उस पर फिर जिस तरह का जवाब मीना खान ने दिया वो भी काबिल मजम्मत
बात था, लेकिन सवाल हुकूमत की तरफ से ही किया गया था, साफी की देखिए तरफ बात से। ये है कि जमहूरियत में आज़ादी है, लेकिन ये लोग जमहूरियत की आज़ादी का आप देख लें 2 साल से इन्होंने जमहूरियत के नाम पे पुलिस वाले शहीद कर दिए, रेंजर शहीद कर दी, जी। 7 बंदे ले आए। ये इनका एक तरीका है। मैं बार बार कहता हूँ कि वो कहता है भाई मुझे वो फिर लेके आए जैसे 2018 में है। मैं कहता हूँ कि 2018 है, 2024 है, बैठ के कर ले। आप लोगों को जब आ गए 2018 में, जी। 2024 है, बैठ जाए दोनों जी। इस पे एक दूसरे के साथ गलतियां अपनी मान लें, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बैठ जाए कि आने वाले 3 साल बाद जो इलेक्शन होंगे जी। उस पे कम से कम शफाफियत हो और एक दूसरे पे एतमाद हो। ठीक। इसके लिए बिल्कुल बैठना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि ऐसा नहीं होगा। ठीक, सही, ऐसा क्योंकि नहीं होगा। ऐसा नहीं मैं होगा। दोबारा आती हूँ आपकी तरफ और पूछूंगी आपसे ऐसा क्यों नहीं होगा। मोइन कुरैशी साहब ये फरमाइए सर, वजीर आला के हवाले से जो कुछ हुआ, रुकावटें लगाई गई, रोका गया, जो जबान इस्तेमाल की गई, ऑफिशियल हैंडल से जो कुछ होता ना वो मुनासिब नहीं था, लेकिन एक सवाल के बाद जिस तरह का जवाब एक वजीर की तरफ से दिया जाता है वो भी मुनासिब नहीं था, वो भी काबिल मजम्मत था। मानते हैं आप इस बात को, या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट किरण। द थिंग इज दैट कि आप एक इंसिडेंट का पहले बैकग्राउंड देखें। चीफ मिनिस्टर केपीके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्मॉलर प्रोविंस देन पंजाब, वो पंजाब एंटर होता है अटक से लेकर ठोकर नियाज बेग तक। कौन सा स्टेशन था जहां उसके लिए रुकावटें खड़ी नहीं की गई? कौन सा स्टेशन था जहां पर के तमाम दुकानें बंद करा के इवन के सर्विस स्टेशंस के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि अंदर ना जाए? वो वॉशरूम से लेकर वॉशरूम यूज नहीं कर सके वो लोग, वो पानी का एक बूंद उनको वहां पर नहीं दिया गया। वाज दिस अ वेलकम फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट? नंबर वन। नंबर टू, जब वो असेंबली पहुंचे, I, being the leader of the opposition, I was the host and I am a witness to it. आप यकीन कीजिएगा, it was embarrassment for me कि being a member of Punjab Assembly, एक अनरिटन अनस्पोकन जो है वो है कोड ऑफ कंडक्ट है कि किसी भी असेंबली का मेंबर अपनी सिस्टर असेंबली के अंदर सिर्फ अपना एमपी का या एमएनए का कार्ड दिखाकर जा सकता है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ केपीके, उस बिचारी को, खातून है हमारी, उसको मॉल रोड पर खड़ा रखा है इन्होंने। उसके बाद हमारे जो केपीके के एमपीए एमएनएस थे, आप यकीन कीजिएगा जिस तरीके से उनको मैन हैंडल किया गया, इट वाज एम्बैरेसिंग फॉर ऑल द एमपीएस ऑफ द पंजाब असेंबली। इसके बाद एक फैसला हुआ था कि जो मीडिया टॉक होगी वो हमारी असेंबली प्रेमिसेस के अंदर, वहां पर ऑडिटोरियम है प्रेस क्लब के नाम से, वहां पर होगी। उन्होंने हमें और हमने बिल्कुल उनकी इस बात से माना। और इवन जो बीट रिपोर्टर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं ऑन योर ओन, यू आर अ वेरी अपना यानी कि आप पुरानी जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक है, आप खुद अपने सोर्सेज से डिग करें कि फैसला हुआ कि कोई नहीं आएगा, कोई बीट रिपोर्टर अंदर नहीं आया असेंबली प्रेमिसेस के अंदर, वो उन्होंने वहां इंतजार किया। बट द मोमेंट चीफ मिनिस्टर आया, 150-200 बंदा, जिनको कम से कम मैंने पिछले 2 साल में नहीं देखा कि वो बीट रिपोर्टर्स हैं या कौन है या यूट्यूबर्स थे, उनको वो असेंबली जिसके अंदर एमपीए एमएनएज ऑफ केपीके और हमारे अपने जो नेशनल असेंबली के एमएनएज हैं, आई स्वेयर उनको नहीं आने दिया गया। और ये जनाब 150-200 बंदा अपना सीएम साहब को धक्के मारते हुए अंदर आ गया और फिर उनके ऊपर इस किस्म के बिलो द बेल्ट। ये क्या कह रहे हैं आप? ये पंजाब हुकूमत ने भेजा था साफी बना के, जाली साफी बना के 150-200 बंदा सर? मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं बगैर किसी उसके से आपसे नहीं कह सकता, बट मैंने कम से कम उनको असेंबली कवर करते हुए पिछले 1.5-2 साल में नहीं देखा। आप खुद अपने सोर्सेज से चेक करा लें, वहां के बीट रिपोर्टर से। जो बीट रिपोर्टर्स हैं, चाहे पीएमएलएन के हैं, पीटीआई की बीट कवर करते हैं, वो खुद हैरान थे कि ये कौन लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो अपना मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे, जो पंजाब की हैं, ये उनके कोई पेड स्टाफ थे वहां का, जो कि यूट्यूबर बनकर अंदर आ गया और दे वो फेड विद दीज काइंड ऑफ इमोरल क्वेश्चंस जो उन्होंने वहां पर किए। अब एक शख्स
हमारा मिनिस्टर मीना खान अफरीदी, जिसके ऊपर उससे पहले एक कम अज कम, मैं आपको वीडियो कहीं तो शेयर कर देता हूँ, 8-10 ठीक। गार्ड्स ने जी। उसके ऊपर हमला किया और ही वाज पुश्ड हाँ। अगेंस्ट द वॉल। उस सूरत हाल में जब सुबह का वो निकला हुआ परेशान, ठीक। पानी नहीं है, खाना नहीं है, जी। उससे आप ऐसे सवाल करें तो डेफिनेटली आप उस वक्त उसकी सूरत, मतलब उसकी वो स्टेट ऑफ माइंड चेक करें।